बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर मेल कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के इंटरव्यू के हवाले से। और लेटेस्ट अपडेट है कि भाई आप लोगों को जिन्होंने मेल कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था उनको इंटरव्यू के मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी मेहनत की कामयाबी का जो सिला है वो आपकी इंटरव्यू तक आपको पहुंचा दिया है। अब आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयार होकर जाना है, आज की वीडियो को आपने गौर से देख लेना है। और वो दोस्त जिनको अभी इसकी इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया तो आप अपने मोबाइल को ऑन रखें, इंशाल्लाह आपको आज या कल या एक दो दिन के अंदर आपको मैसेज पहुंच जाएगा। तो बहरहाल जी, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपसे इंटरव्यू के अंदर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इंटरव्यू आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आपने अभी तक मरहले जो है ना वो क्लियर किए हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप अगर इंटरव्यू अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए जी, हम जल्दी से इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली जो चीज़ आपकी है ना वो आपकी जो है ना वो मेन जो रोल होगा वो आपने जब इंटरव्यू रूम के अंदर आपने एंटर किस तरीके से होना है, क्या तरीक़ेकार होगा। ठीक है, देखिए वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जब आपने एंटर होना है ना रूम के अंदर तो आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से एंटर होना है। सबसे पहले तो आपने नॉकिंग करनी है, आपने दरवाज़ा खोला और आपने वहाँ पे खड़े हो जाना है। आपने उनको कहना है मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर वो आपको कहते हैं यस मे आई, आप आ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको जी कि आपने फिर दरवाज़ा बंद करना है आपने। ठीक है, ये नहीं कि आपने वैसे ही आ जाना है। उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम सर कहना है, या वहाँ पर मैडम होगी या सर होंगे, आपने उनको अस्सलाम वालेकुम सर कहना है। और उसके बाद आपने वहाँ पर किसी बंदे से हैंड शेक नहीं करना। ये नहीं है कि आपने खुद ही हाथ आगे बढ़ा देना है। अगर वो आपसे हैंडशेक का करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने हैंडशेक नहीं करना, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे भी एसओपी है। और दूसरा ये कि आपने जब तक आपको वो ये ना कहें कि आप प्लीज़ सिट डाउन, तब तक आपने चेयर को यूज़ नहीं करना। और चेयर को किस अंदाज से यूज़ करना है वो भी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी, समझ आ गई जी। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं बातें नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर जो चीज़ें आपकी मेन है तैयारी के हवाले से उन्हीं पे ही फोकस करूँगा। समझ आ गई भी आपने एंटर किस तरह से होना है कि आपने इंटरव्यू रूम में जब इंटर होना है तो ये आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके रूम में एंटर होने से ही स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी आपको यहाँ तक बात कि आपने किस तरह से एंटर होना है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं जी कि आपने चेयर पे किस तरीके से बैठना है। देखिए, अब चेयर जो होती है ना ये याद टेबल से थोड़ा सा पीछे रखी होती है, जहाँ से उनको आपके पाँव की मूवमेंट भी नज़र आ रही हो। अब आपने किस तरह से बैठना है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि हाथ कहाँ पर हैं, पाँव कैसे रखे हुए हैं। सेकंड तस्वीर देखें कि पाँव कैसे हैं, हाथ कैसे हैं। थर्ड तस्वीर देखें कि अगर आप टेबल के साथ बैठे हुए हैं तो टेबल के साथ आपका बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। आप आगे को झुके हुए ना हो, किस तरह से हो। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि यार लुकमान भाई, यहाँ पर हमने ना कुछ पर्सनैलिटी के हवाले से भी बताएं कि जी हमने ड्रेसिंग कैसे करनी है। तो भाई ड्रेसिंग के हवाले से ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको लिंक भी उसका बता देता हूँ, आपको चीज़ें भी। एनीवे जी, चेयर को आपने किस तरीके से यूज़ करना है वो मैंने बेसिक जो चीज़ आपको यहाँ पर बता दी है। क्लियर है। अब आपका अगला सवाल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया जी, आप कहेंगे जी कि हमें इंटरव्यू की ड्रेसिंग का बताएं। तो भाई इंटरव्यू की ड्रेसिंग के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेशली दे दूंगा। सिर्फ एक ही लिंक होगा इसका, स्पेशल दो होंगे बल्कि, एक इसका होगा और एक और लिंक होगा। आप दोनों वीडियोस को भाई गौर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ ये है मेल के लिए ड्रेसिंग। फ़ीमेल के लिए मेरी वैसे वीडियो मौजूद नहीं है, अगर फीमेल मुझे कहेंगी तो मैं उस पर बना दूँगा। लेकिन फ़ीमेल के लिए यहाँ पर एक टिप है कि आपने कोई जीन्स नहीं पहन के जानी, आप सादा कपड़े पहन के जाएँ जो आप नॉर्मल पहनते हैं। ठीक है, आपने सादा कपड़े पहने, कोई ज़्यादा आपने अगर वेल किया ठीक है, हिजाब किया है ठीक है। लेकिन ये है कि आपने कोई ऐसे टाइट्स या कोई जीन्स वगैरह नहीं पहन के जानी, ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती इंटरव्यू के अंदर। क्लियर हो गया जी, ये फीमेल के लिए टिप है कि आपने बहुत ऊंची हील वाली जूता नहीं पहन के जाना, आपने जो है ना वो टाइट्स या कोई जीन्स आपने नहीं पहन के जानी, नॉर्मल कपड़े पहने जिसमें आप इजी फील करें। क्लियर हो गया जी। ओके जी, अब अगला सवाल आपका होगा जी कि आप हमें ये बताएं कि इंटरव्यू हम उर्दू में दें या इंग्लिश में दें। भाई इंटरव्यू आप उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, जिस लैंग्वेज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना
जो आप लैंग्वेज अच्छी बोल सकते हैं उसकी ही अंदर आपने इंटरव्यू देना है। अगर आप उर्दू अच्छी बोल सकते हैं तो उर्दू में दें, कोई मसला नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश आप अच्छी बोल सकते हैं तो इंग्लिश में इंटरव्यू दे दें। अगर इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो ये ना समझे कि मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं उर्दू में दे आया हूँ तो पता नहीं मैं फ़ेल होऊंगा या पास होऊंगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उर्दू अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में इंटरव्यू दे दें भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, आप कोशिश करें इंटरव्यू उर्दू में ही देने की। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई भैया आपने किस तरह से करनी है। अब हम सवाल आप ये पूछेंगे यार हमें ये बताएं कि इंटरव्यू के अंदर वो क्या जज करते हैं। सबसे पहले जो जजमेंट होती है वो आपकी पर्सनैलिटी की होती है। ठीक हो गया? उसके बाद आपका जनरल नॉलेज बेसिक सा देखा जाता है कि भाई इस बंदे को जनरल नॉलेज है। फिर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, बात करने का तरीका है। फिर मेंटल अप्रोच, देखिए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वो बंदा रखना है जो उनकी बात माने। आपने उनके साथ कोई बहस नहीं करनी, जब वो आपको समझा रहे हो तो आपने यस सर कहना है। ठीक हो गया? दूसरी बात, ये मेंटल अप्रोच का मतलब ये होता है, ये देखा जाता है ये बंदा फोर्सेस के लिए भाई ये ना वो सही भी होगा या नहीं होगा, ये किसी से लड़ेगा तो नहीं कल को। समझ आ गई ये बात? ये मेंटल अप्रोच होती है। अब आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आपके पेपर में आने ही आने हैं वो कौन से हैं, इनको गौर से देख ही लीजिएगा भाई, कि जो आपके हर सूरत में पेपर के अंदर आते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल वो आपसे ये कहेंगे, अच्छा जी अपना तारफ़ करवाएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब मैं दोनों तरह से ये आपको इसमें बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, उर्दू में भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरा नाम मोहम्मद अलीम है, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद सलीम। ठीक हो गया जी? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है, मेरे वालिद साहब का नाम या मेरी वल्दियत जो है या मेरे फादर का नाम वो ये है, और वो क्या है, वो एक स्कूल टीचर है, और मैंने अपनी मैट्रिक जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल से की है और मेरे 80% मार्क्स हैं। ये है जी आपका तारफ़। ठीक है? और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। नीचे मैंने उर्दू में भी लिख दिया जी मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, वो एक स्कूल टीचर है, यानी उनका बताना है आपने वो क्या करते हैं। और वो मैं फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मेरे 80% मार्क्स हैं, मैट्रिक के अंदर 60% है, और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, मेरे 2 बहन और 2 भाई हैं। ठीक हो गया? ये सिंपल सा तारुफ, बस इतनी सी कोई चीज़ नहीं। समझ आ गई भाई? ये सवाल तो लाजमी पूछा जाना है, आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक हो गया? उसके बाद ये है कि भाई इसमें कोई डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, आपको कोई मसला नहीं है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब अगला सवाल कि यार आपको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि यार आपके वालिद साहब हैं वो क्या करते हैं। ये है फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहला। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैंने इंग्लिश में इसको किया, फिर मैं उर्दू में भी बता देता हूँ। माई फादर इज़ गवर्नमेंट स्कूल टीचर इन BPS 16। मेरे वाले साहब 16वें स्केल के एक टीचर हैं। आपके वाले साहब जो भी काम करते हैं आपने वो सही सही बता देना है उनको। उसके बाद क्या है जी, आपने कहना है जी आपकी मदर क्या करती हैं। वो एक हाउस वाइफ है, यानी घरेलू खातून घर के काम काज करती हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के अंदर सर्विस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान नेवी में वो जो सर्विस कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए उनका रैंक क्या है और उनकी ब्रांच क्या है, ये ज़हन में रखिएगा। ये है फैमिली बैकग्राउंड। आपकी सिस्टर्स क्या कर रही हैं, वो पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, कहाँ पे जॉब करती हैं, क्या पढ़ रही हैं। दिस इज़ शॉर्टकट के ये आपका ना, ये आपका फैमिली बैकग्राउंड है। एक सवाल वो आपसे पूछते हैं कि यार आप ये बता दें कि आपका कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, आपका चाचा है, मामा है, ताया है, कज़न है, जो भी है, आपको उसकी ब्रांच का और उसके स्केल का पता होना चाहिए, बस ये चीज़ है। मैंने उर्दू के अंदर भी बता दिया। आप उर्दू में बताना चाहें कि सर मेरे वालिद साहब ये करते हैं, मेरी वालदा घरेलू खातून है, मेरे भाई पाकिस्तान नेवी के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी ये ब्रांच, उनका ये स्केल, आजकल उनकी पोस्टिंग कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहाँ पे। मेरी 2 बहनें वो दोनों यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं। ये है जी आपका फैमिली बैकग्राउंड। ये सवाल आपसे पूछा जाना है भाई। ठीक हो गया? अगला सवाल ये भी आपसे लाजमी पूछा जाएगा भाई कि यार आप पाकिस्तान नेवी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये ज़हन में रखें, ये आपने इसका आंसर क्या देना है। आपने उनको कहना है कि सर मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं कोई भी यूनिफॉर्म फ़ोर्स के अंदर शमूलियत इख्तियार करूं, मुझे यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, तो लिहाजा मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा कज़न, मेरा वालिद, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, मेरा कोई ना कोई अंकल वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो मुझे ये जॉब बड़ी अच्छी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी मतलब पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करूं। तो लिहाजा ये मेरा बचपन से एक शौक़ है, और शौक़ के साथ साथ मैं मुलाजमत भी करूंगा अगर, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। और इसके डिसिप्लिन की वजह से, यूनिफॉर्म की वजह से और पाकिस्तान नेवी के डिफेंस की वजह से ये मुझे अच्छी लग रही है जॉब। ये मैंने उर्दू में भी बता दिया आपको, इंग्लिश में भी मैंने यही चीज़ लिखी हुई है। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई आपको? अब आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा देखते हैं।
वो आपसे ये देखते हैं कि यार आपका जनरल नॉलेज है मेन चीज़, मसलन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान का सदर कौन है। अच्छा, एक चीज़ वो आपसे पूछेंगे जी अभिनंदन कौन था। तो 27 फरवरी 2019 को ये एक वाक़या हुआ था कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको काउंटर किया, उसको जहाज़ को गिराया, और जो विंग कमांडर था नुमान अकरम, जो हमारे पायलट थे नुमान अकरम और गुल हसन, उन्होंने इंडियन फाइटर पायलट को गिराया। MiG-21 उनका तैयारा था, और वो जब नीचे गिर गया तो उसको एक चाय सर्व की गई जिसको कहते हैं जी कि टी वाज फैंटास्टिक। ठीक है जी, समझ आ गई है जी आपको। ये है जी आपका बेसिक जनरल नॉलेज। इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया जी। इसलिए आपने ये ज़हन में चीज़ रख लेनी है कि आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपने उसको कोशिश करनी है बताने की। नहीं आता तो सॉरी सर, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, इंडिया का दारुल हुकूमत कौन सा है, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है। इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें जो आम तौर पर आपको पता है। आपसे ये लाजमी पूछा जाएगा चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो ये एडमिरल है, एडमिरल अमजद खान न्याजी। ठीक है जी। आर्मी के अंदर जनरल होता है और इसके अंदर एडमिरल होता है। ठीक हो गया। और जो एयरफोर्स होती है उसमें मार्शल या एयर मार्शल होता है। समझ आ गया जी। और इसी तरह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आप बताएं कौन सा। ये सवाल आपसे पूछे जाने हैं भाई, इसलिए ये चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मैंने बता दिया कि पाकिस्तान नेवी के अंदर एडमिरल होता है और आर्मी के अंदर जो है ना ये जनरल होता है। तो अमजद खान न्याजी हैं, और पाकिस्तान आर्मी के जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आपको पता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। अब उसके बाद आपसे पूछेंगे यार PNCA, ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे या आपके मैसेज पे लिखा हुआ, व्हाट इज़ PNCA। इसका मतलब है पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी। ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यार सिविलियन के मैटर्स जो होते हैं ये इसको डील करती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी है ये, और हमारी जो जॉब है वो भी इसी के अंडर हो रही है। उसके बाद एक और सवाल हम बात करते हैं जी SHO क्या होता है। SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये अमूमन इंस्पेक्टर रैंक का होता है, और इंस्पेक्टर का जो स्केल होता है वो 16वां होता है। उसके बाद आपसे वो एक नॉर्मल सा सवाल पूछ लेंगे जी, बताएं जी पानी का बॉइलिंग जो है ना वो पॉइंट क्या है। ठीक है जी। तो वो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यार ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। तो एनीवे जी, आप लोगों के लिए गुड लक। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करें। इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करें, अच्छी ड्रेसिंग करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।